तेज बारिश के चलते कल बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने उपखंड के समस्त विभागों के अधिकारियों सहित शहर का भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान ही पूर्व विधायक का एक वीडियो सामने आया कि विधायक के साथ में उन थप्पड़ मुक्की की घटना हुई और गाली गलौज तक की घटना हुई है। So being a media and being a president of Bhairod Press Club, Sanjay Hindustani, I can admit that there were nothing nuisance happened between the inspection which is started from Gandanala to Sabalpura, Jaitpura. इसी संदर्भ में जिन राजेंद्र यादव के द्वारा दुर्व्यवहार का जिक्र किया गया, उनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कल प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद रहे प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव, महामंत्री देवेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष प्रशांत यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता शिवचंद यादव, पार्षद संजय शर्मा और रोहिता सैनी। पत्रकारों ने सभी से एक एक खुलकर बात की। अब आइए सुनते हैं क्या कहना इन सभी नेताओं का। कल हमारे विकास पुरुष डॉक्टर जसवंत जी ने एक अधिकारियों की मीटिंग ली। उनके पास की शिकायत जा रही थी गांव वालों की, और भाई अधिकारी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पंचायत समिति में सभी अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग रखी और उसी टाइम उन्होंने समक्ष अधिकारियों को काफ़ी धमकाया भी और भाई समय पर काम होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से पंचायत समिति से उठने के बाद में उन्होंने गांव का भ्रमण किया। पूरे गांव में देखी कि भाई कहाँ कहाँ गंदगियाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। उनके साथ में सारे अधिकारी भी साथ ही थे। तो वहाँ थोड़ी बहुत हमारे वार्ड में पहुँचने के ऊपर थोड़ी गंदगी के बारे में हमने चर्चा की। अगर साहब यहाँ हमने कमिश्नर साहब को 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है। कमिश्नर साहब ना फ़ोन करने पे आते हैं हमारे कहने से, ना किसी पार्षद का फ़ोन उठाते हैं, और कहने के ऊपर भी वो सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने विधायक जी को इस बारे में शिकायत करी। अब भाई ये कहानी हो रही है। विधायक जी ने उसी टाइम कमिश्नर को धमकाया भी। कुछ लोगों ने इसका उल्टा जवाब ले लिया। अब भाई विधायक जी के साथ तो अब्बे तब्बे कर दी, किसी ने गाली गुप्ता कर दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ना मेरी विधायक जी से कोई अब्बे तब्बे हुई, ना गांव के जो भी वहाँ आदमी खड़े थे उनकी कोई अब्बे तब्बे हुई। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, उनसे कोई गाली गलौज भी नहीं हुई और उनको बड़े प्रेम से समझा रहे थे। विधायक जी ने उस बात को बड़े प्रेम से ही सुन रहे थे और सक्षम अधिकारियों को काफ़ी धमका भी रहे थे। अब भाई मेरे को 2 दिन के अंदर पूरे बहरोड की सफाई चाहिए। अगर आप सफाई नहीं करोगे तो मैं 2 दिन में आपको बाड़मेर घाल दूंगा। मैं आगे से किसी भी जनता की बात को नहीं सुनूंगा। मैं काम का इच्छुक हूँ। हमारे विकास पुरुष, इसीलिए हमारे विधायक जी को कहते हैं अब भी वो विकास पुरुष है। और देखो, मैं डॉक्टर जसवंत जी का बड़ा निजू आदमी हूँ। ये जो भी कह रहे हैं ना, मैं उनका बहुत ही खास आदमी हूँ, कार्यकर्ता उनका हूँ, और मैं विधायक जी के कभी खिलाफ नहीं हूँ। अगर ये दुनिया कुछ भी कहे, मैं उनको, अगर वो पसीना मानेंगे, वो खून देने को तैयार हूँ विधायक जी को। और जो भी ये चर्चाएं हुई है, अगर ये गलत थप्पड़ दे दिया, वो दे दिया, ये सब गलत है। मैं इसको खारिज करता हूँ। अगर मैंने नहीं, पूरे बहरोड ने किसी ने भी अब्रव्यवहार नहीं किया डॉक्टर साहब के साथ, और बड़ी प्रेम से, और दुनिया कुछ भी उड़ाती रहे वो अलग बात है। बाकी इसका मैं खंडन करता हूँ। नगर का सुबह 5 बजे भ्रमण किया था सफाई के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि मैं 5 बजे शहर में जाके, और 5 कर्मचारी नहीं मिले उनको। हमने बहुत अच्छा समझा कि चलो हमारे सभापति जी बहरोड में 5 बजे निकलने तो लगे हैं, लेकिन अब उनको काफ़ी दिन हो गए, अभी इतनी गंदगी हो रही है, तो सभापति कहाँ चले गए? भाई जब 5 बजे जाके वो कह रहे थे 4 भी कर्मचारी नहीं है, अब वो कर्मचारी कहाँ से आ गए? इतनी गंदगी हो रही है। बार बार पूर्व विधायक जी, अगर भाई सफाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो ये सीताराम जी का नाम कभी भी क्यों नहीं लेते? ये भाई विधायक का ही नाम क्यों लेते हैं? उप सभापति का नाम क्यों नहीं लेते? ये उप सभापति को कल बगल में खड़ा कर रखा था नारनौल रोड पे, तो उसका भी तो दायित्व तो बढ़ता है, वो भी तो सफाई में हाथ डाले। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो चर्चा है ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा इनको देख कर वो करना चाहिए। स्तर के सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और सभी पार्षदों से, नगर परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों से, सरपंच साहिबान से इन समस्याओं को से अवगत हुए, रूबरू हुए, और एक एक करके चिन्हित किया गया कि इन जगह पर पेयजल, पानी के भराव, वर्षा के भराव के संबंधित ये प्रॉब्लम है। जिसमें राठौड़ चौक की बात थी, जिसमें पोस्ट ऑफिस के सामने की बात थी, जिसमें जेल के आसपास की बात थी, जिसमें सबलपुरा और जैतपुरा मोहल्ले के नालों की सफाई की बात थी। मीटिंग करके माननीय विधायक जी अधिकारियों के साथ में
जनप्रतिनिधियों के साथ में कस्बे में निकले और अधिकारियों को जहाँ जहाँ भी गंदगी के ढेर मिला उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली निर्देश दिए कि 2 दिन में इस समस्या का समाधान करना चाहिए, कर दो वरना ठीक नहीं होगा। जैसे ही राजेंद्र जी पार्षद जी के वार्ड में पहुँचे, वहाँ पर राजेंद्र जी ने माननीय विधायक जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी। हम थे, प्रशासन के लोग भी थे, पार्टी के सभी पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि साहब ये कमिश्नर महोदय से हम 3 बार मिल चुके, 3 बार फ़ोन कर चुके, ना फ़ोन उठाते हैं और ना दौरे के कभी सर्वे करने का काम किया आकर के। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप अधिकारियों को लेकर के आए, हमारी समस्या का समाधान किया। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत शर्म की बात है कि एक पूर्व विधायक होते हुए और उसकी ज़बान पे तो ऐसी बोलनी चाहिए जिस पे लोग इकबाल कर सकें। हमको बहुत बुरा लगा कि उस व्यक्ति ने यहाँ तक उड़ाने की बात की कि माननीय विधायक जी के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, उनको थप्पड़ मारा गया, उनके गिरेबान पकड़ा गया। हम तो सोच भी नहीं सकते कि जनप्रतिनिधि इस तरह की मन गढ़ंत बातें और इस तरह की गलत बातें अपने मुंह से निकाल सकता है। हम सब लोग थे, कोई पार्टी इस तरह की भाषा बोल करके, मैं सच्चाई की बात है कि हम सब लोग थे, कोई माननीय विधायक जी के साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी ने उनके साथ में अभ्य तब्य नहीं की, कोई बहस नहीं की। सिर्फ नगर परिषद के कमिश्नर के प्रति लोगों ने असंतोष जाहिर किया था कि हमारे फ़ोन नहीं उठाते, यही बात राजेंद्र जी ने कही थी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति कहीं पर भी कोई चूं चपट नहीं हुई। मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अधिकारियों की मीटिंग ली और वर्षा के तीसरे दिन आकर के कस्बे का दौरा किया और 2 दिन में इस सारी नालियों को साफ करने के निर्देश दिए और 2 दिन के बाद में जब नालियों का साफ कर दिया जाएगा तब एक दिन सार्वजनिक रूप से विधायक जी का आभार भी व्यक्त करेंगे, सब जनप्रतिनिधि करेंगे। करना चाहता हूं कि हम तो थे ही, लेकिन आप भी भगवान के रूप में हो, आप भी सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को देखो। क्या ये घटना हुई थी? मैंने कल शाम को जब पूर्व विधायक का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूर्व विधायक का बयान जब मैंने सुना, पेवर नमक की रोटी जो आदमी पो सकता है, जो बहरोड की मान मर्यादा छिन्न भिन्न कर दी, जो बोलने में हमारे इनका हर आदमी वीडियो या पीसी सुनने में भी कतराता, मालूम नहीं कितनी अभद्र भाषा बोलेगा। हमारा बहरोड ऐसा नहीं था, हमारा सभ्य बहरोड था। इन्होंने भाषा के ऊपर अनियंत्रण, बेवजह नमक की रोटी बनाना और बेवजह इतनी बड़ी झूठ बोलना, ये मैं कहता हूँ बहरोड के लिए, हमारे बहरोड को शर्मसार कर रहे हैं। डॉक्टर जसवंत को राठ केसरी कहते थे और अलवर जिले का सिंह डॉक्टर जसवंत सिंह था, डॉक्टर जसवंत सिंह है। और ये इतनी अभद्र भाषा और इतनी छोटी भाषा, अगले उन्होंने ये कहा कि भी ये कर दिया। हम इतने लोग बैठे हैं, हमारी तुम मत समझो, लेकिन आप अपने गिरेबान में, आप भी हमारे भाई हो, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, लेकिन आप उनकी भाषा छापने से और उनकी भाषा बताने से पहले ये देखो कि वो कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। कम से कम उनकी जबान पे तो कहो कि जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए आप नहीं बयानबाजी मत करो, नहीं बोलो। ऐसी ओछी हरकत, ऐसी विकलांगता की मानसिकता दर्शाती है। मैं ये कहूँगा भगवान समय रहते उनको सद्बुद्धि दे, राजनीति करे, राजनीति लोगों की सेवा करे, राजनीति में लोगों के पास जाए, लोगों ये कोई हर कभी भी डॉक्टर जसवंत ने ऐसी ओछी मानसिकता या कोई ऐसी बात नहीं दर्शाई जैसे ये लोग करते हैं। काम है, जनता का काम करो, दुख सुख में जाओ, आओ, बैठो, जनता निर्णय जनता करेगी, ये भाषा से निर्णय नहीं होगा। तो मेरा आपसे मीडिया के माध्यम से ये आप लोगों से ये निवेदन है कि सच्चाई को दिखाओ और सच्चाई को बताओ। बलजीत वो शख्स है जो दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं, जिनके ऊपर खुद के ऊपर बहुत सारे आरोप है कि बिजली चोरी के रहे हो, चून चोरी के रहे हो, खेल सामग्री में गड़बड़ कर रहा हो, ज़मीनों में साठ-गांठ कर रहा हो, जिसको ईडी में खुद ईडी की जांच चल रही हो, विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों पे आरोप लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे बहरोड के विकास पुरुष विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, बेबुनियादी बात करते हैं, बगैर हाथ पैर की बात करते हैं। झूठ के अलावा, सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा उनके पास कोई माध्यम नहीं बचा।
उनके पास सिर्फ एक ही माध्यम बचा है कि किसी तरीके से झूठ बोलते रहो। दूसरा काम नेताओं को खुद जैसा बनाना चाहता है, जैसे खुद की उनकी भाषा शैली है, गाली बकना, अमर्यादिक बोलना। वो चाहते हैं कि और नेता भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सभ्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मर्यादा में रह करके काम करते हैं, मर्यादिक भाषा में का उपयोग करते हैं, मर्यादा में रह करके अपनी राजनीति करते हैं। पर बहरोड का पूर्व विधायक बलजीत चाहता है कि ये नेता भी, इनको भी मैं उकसा दूँ, इनको भी अपना जैसा बना दूँ। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मर्यादित लोग हैं। ये लोग अपनी बात को मर्यादा से रखना जानते हैं और ज़रूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी, जहाँ बहरोड की जितने भी पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी सब एक मुश्त इकट्ठी है और डॉक्टर जसवंत के लिए खड़ी है। और जरूरत पड़ने पर हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी बलजीत की जो आए दिन अमर्यादिक भाषा बोलता है, गाली बकता है, इसकी हम शिकायत भी करेंगे, प्रशासन से भी मांग करेंगे। और मैंने जैसे कहा कि बलजीत जी को मेडिकल चेकअप की भी मांग करेंगे। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने जो भी अपनी बात रख रहे थे, इनका कोई हो सकता है कोई मजबूरी हो। पर मैं भारतीय जनता पार्टी का बहरोड का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे विधायक ही नहीं, छोटा कार्यकर्ता होगा, कोई पदाधिकारी होगा और जी वो MLA होगा, सांसद होगा या हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जो भी अगर कोई भी आदमी अगर गलत टिप्पणी करेगा, गलत बात करेगा, तो हम उसकी भर्त्सना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर करके हमसे जो बन पाएगा, जो हो पाएगा, प्रशासन के माध्यम से या हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को या हमारे पदाधिकारी को या हमारे नेताओं को के बारे में एक एक्सीडेंटल विधायक किसी तरीके की अनाप शनाप बकवास करे। ये जो इनका जरिया बन चुका है भाई को भाई से लड़ाने का, पहले भी ऐसा देखने को मिला है एक दो जगह पे कि उन्होंने भी भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। आज फिर वो राजेंद्र जी के माध्यम से, क्योंकि राजेंद्र जी को मैं बहुत काफ़ी सालों से जानता हूँ, राजेंद्र जी डॉक्टर जसवंत जी के बहुत विश्वसनीय, विशेष प्रिय लोगों में से आते हैं। ये इनको भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब आप मौजूद थे, आप तीसरी आंख है, आप क्षेत्र में लोगों को जगाने का काम करते हैं, आप प्रशासन की नींद खोलने का काम करते हैं, आप सही को सही दिखाने का काम करते हैं, तो क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता? क्या मीडिया का, पत्रकार का ये दायित्व नहीं बनता कि वो सही को सही छापे? लोग मौजूद थे, आप लोगों को भी वो भाई बुलाता है बलजीत जी, तो आप लोग भी आप ये तो देखो कि यार बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप खुद एविडेंस है, खुद मौके पे मौजूद है, खुद साक्ष्यदर्शी हैं आप। और आप लोगों ने भी उस चीज़ का खंडन नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं कहा नहीं भाई झूठ है, आप लोगों ने नहीं कहा भाई हम मौजूद थे, हम आपकी गलत न्यूज़ को नहीं चलाएंगे, आप लोगों ने भी नहीं कहा कि भाई हम आपका गलत में साथ नहीं देंगे। तो इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है, आपको मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है भाई आप मेरे बारे में, अब वो तो कह ही रहा है, मैं लिखूंगा, कल मेरे पर आरोप लगाएगा, कल मेरी माँ भाड़ करेगा, मेरे सोशल मीडिया पे जो डाली हुई पोस्टों पे खुद करेगा या किसी से करवाएगा, जैसा कि उसको आता है माँ भाड़ की गालियाँ देना करना। तो हम उसकी इन गाड़ियों से भी नहीं डरने वाले, हम उससे किसी तरीके से नहीं डरने वाले। जो सत्य होगा, सत्य के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, सत्य की बात करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहरोड का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की बात, पार्टी के नेताओं की बात, कार्यकर्ताओं की बात मजबूती से रखते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मैं 21 साल से सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। आज मेरी उम्र होगी 65 साल से। मैंने बहुत नेताओं को देखा, आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रहती थी, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन मर्यादा भाषा में। जब से पूर्व विधायक बलजीत आया है, सारी राजनीतिक मर्यादाओं को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है, युवाओं को लड़ाने का काम किया है, युवाओं में इतनी प्रतिद्वंद्विता पैदा कर दी है कि गांव-गांव में भाई का भाई दुश्मन हो गया है। ये सब काम करने का बलजीत ने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रयोग किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कल का जो एपिसोड था पूर्णतया भ्रामक और तथ्य से परे है। आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। मारा पीटी, धक्का देने का प्रयास, ये तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर साहब से किसी ने कोई खुशबू में भी नहीं की। हम सब ने ये तय किया था, अब डॉक्टर साहब को साथ लेकर घुमाएंगे, लोगों की शिकायत है सुनेंगे, समाधान करेंगे। इन सब बातों को लेकर प्रशासन के साथ डॉक्टर साहब निकले थे। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथ थे। किसी भी तरह का कोई व्यवहार नहीं हुआ। और ऐसे भ्रामक वीडियो जारी करना, लोगों को भड़काना, ये हमेशा इसकी आदत रही है। बहरोड की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। बहरोड इतना शिक्षित है, पूरे
जिले में पहले हमारा अलवर जिला था, अब कोटपुतली बहरोड है। बहरोड का जो राठ क्षेत्र है सबसे शिक्षित क्षेत्र है, जहाँ सब लोग बैठे बैठे सब जानते हैं कौन क्या कह रहा है, इसलिए ऐसी बातों पर कोई आने वाला नहीं है। आप सब लोग से पूर्व विधायक की वीडियो सुनी, 1% भी उसमें कोई सत्य नाम की चीज़ नहीं थी। विधायक जी ने सभी जनप्रतिनिधि साथ थे और पूरे प्रशासन को साथ लेके और शहर का मौका मुआवना करने के लिए निकले थे। और जिस तरीके से उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए कि 2-3 दिन के अंदर मुझे साफ सफाई होकर पूरा क्लियर शहर मिलना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व विधायक ने कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल असत्य है। ना विधायक जी के साथ किसी भी प्रकार की कहीं कोई अभद्रता हुई, कोई अभद्र व्यवहार हुआ 1% भी। हम बिल्कुल उसके साक्षात हैं, आप सब मीडिया भी साथ थे। और विधायक